जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। इस गाने की एक एक लाइन में भारत का भाव शामिल है। भारत क्या है इन शब्दों से साफ होता है, लेकिन इस गीत के पीछे छिपे भारत के लीडिंग इतिहास को भी समझना होगा, जो शायद अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहीं पर दबा दिया या फिर छिपा दिया। क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे आविष्कार हुए जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गणित के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान शून्य का है। आप सोचकर देखिए जरा, क्या शून्य के बगैर मैथ्स संभव हो पाती? इसके बिना कोई बाइनरी सिस्टम नहीं होता और बाद में कोई कंप्यूटर भी नहीं होता। और दुनिया को ये अंक किसने दिया? सारा थैंक यू आर्यभट्ट को दिया जाना चाहिए। भारतीयों ने सबसे पहले शून्य को एक प्रतीक के रूप में और गणितीय काम जैसे कि जोड़, घटाव आदि में इस्तेमाल किया था। अगर आपने कभी आयुर्वेदिक थेरेपी ली है तो आप इसके लिए भी भारत को ही थैंक यू कहें। फादर ऑफ मेडिसिन चरक, जिसे आयुर्वेदिक जगत का सबसे बड़ा उस्ताद कहा जाता है, उन्होंने दुनिया को यह समझाया कि आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद भारत ही नहीं, दुनिया भर में 5000 वर्षों से चला आ रहा है। चिकित्सा की यह प्राचीन प्रणाली 21वीं सदी में भी कायम है। और इसके साथ ही भारतीयों ने सबसे पहले अथर्ववेद 1500 से 1200 ईसा पूर्व में वर्णित प्राचीन उपचारों का उपयोग करके कुष्ठ रोग की पहचान की और उसका इलाज भी किया। लिथियासिस शरीर में पत्थरों के निर्माण को बताता है। प्राचीन सर्जरी पर एक टेक्स्ट बुक सुश्रुत संहिता, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई, उसमें यह बताया गया कि भारत इस बीमारी का इलाज करने वाला पहला देश था। वहीं मोतियाबिंद सर्जरी के लिए दुनिया एक भारतीय चिकित्सक सुश्रुत को धन्यवाद दे सकती है, जिन्होंने 3री शताब्दी ईस्वी में इस ऑपरेशन को विकसित किया था। सुश्रुत संहिता में भी उनका प्रमुख योगदान था। उन्होंने ये सर्जरी एक घुमावदार सुई का इस्तेमाल करके की, जिसने लेंस को ढीला कर दिया और फिर मोतियाबिंद को आंख के पीछे धकेल दिया। सर्जन ने आंखों को भिगोने के लिए गर्म मक्खन का इस्तेमाल किया और फिर उन पर तब तक पट्टियां लगाई जब तक वो ठीक नहीं हो गई। ये विधि सफल रही। हालांकि सुश्रुत ने सभी को ये सर्जरी केवल आवश्यक होने पर ही करने की सलाह दी। आखिरकार इस ऑपरेशन को बाद में पश्चिम और दुनिया भर में बढ़ाया गया। हालांकि ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन सच यही है। भारत में योग भगवान शिव के समय से चला आ रहा है, जिन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। अब दुनिया में हर तरफ लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योग करते हैं। अब एक और चीज आप देखिए, इतिहासकार वायरलेस रेडियो संचार का आविष्कार करने का श्रेय गुग्लिल्मो मार्कोनी को देते हैं, लेकिन सच ये है कि सर जगदीश चंद्र बोस वास्तव में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1895 में सार्वजनिक रूप से कम्युनिकेशन के लिए रेडियो तरंगों के उपयोग का प्रदर्शन किया था। ठीक 2 साल पहले मार्कोनी ने इंग्लैंड में इसी तरीके का डेमो दिया था। दूसरे शब्दों में, सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस संचार तकनीक का आविष्कार किया, जो लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तार या फिर केबल की आवश्यकता के बिना दूरी पर तेजी से संचार करने और जानकारी प्रसारित करने में सक्षम बनाता है। यूएसबी, जिसमें आज भी आप अपना डेटा स्टोर करते हैं, सिक्योर करते हैं, फिजिकली उसे अपने पास रख सकते हैं। एक छोटे से डिवाइस में हजारों फाइलें सेव हो जाती हैं। ये दुनिया को किसने दिया? जवाब है अजय वी भट्ट ने। शतरंज,
लूडो और सांप सीढ़ी जैसे बोर्ड गेम्स को सबसे पहली बार भारत में खेला गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान यह गेम इंग्लैंड और फिर अमेरिका तक पहुंचा। भारत ने दुनिया को शैम्पू की तकनीक सिखाई। 1762 में मुगल शासन के समय से ही इसका इस्तेमाल हो रहा है और भारत में ही सबसे पहले मापने की प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। उन तकनीकों को सीखकर अब बने हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम का आविष्कार भारत ने ही किया। भारत में इसका इस्तेमाल 800 से 500 बीसी के समय से ही हो रहा है। टॉयलेट फ्लश का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के समय से होता आ रहा है। कहा यह भी जाता है कि भारत का हिस्सा रहे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान फ्लश टॉयलेट और सीवेज सिस्टम हर घर में मिले थे। पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और इस बात का जिक्र 700 से 600 बीसी के समय में लिखी गई हिंदू ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में शामिल है। समझे आप, ये वो तोहफे थे जो भारत ने पूरी दुनिया को दिए। इन आविष्कारों की बदौलत ही संसार चला और आगे भी बढ़ा।